पापा आप तो जानते हैं ना मेरी आशिका, तो प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, हमें उस तक पहुंचा दीजिए। प्लीज डू समथिंग। जब तक वो नहीं मिल जाती मैं चैन से, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज बी विद हर पापा, टेक केयर ऑफ हर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रुशाली जी और इतनी इमोशनल, पहली बार इन्हें इस तरह देख रही हूँ। आज तक कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। आज आशी के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कहते हैं ना, बच्चे सख्त से सख्त लोगों को पिघला देते हैं। मैंने भी आशी के लिए पापा से प्रार्थना की है, वो वापस तो आ जाएगी ना। तेरा मन रखने के लिए मैंने हाँ तो कह दिया है वैष्णु, लेकिन मैं भी नहीं जानती वो कहाँ है, कैसी है, कब आएगी। मुझे दादा के पास जाना है, मुझे दादा के पास जाना है। चुप कर। मुझे दादा के पास जाना है। अगर काहीतरी खायला दे तिला, कब से किच 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 कर रही है। के पास जाना है मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? आप बताओ, मैं बनाऊंगी आपके लिए। कुछ खाना है आपको? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपने घर जाना है। देखा, नखरे देखे इस बच्ची के, इसलिए बोल रहा था इसे घर ले जाने की जिद मत कर। अमीर घर की बच्ची है, अब इसे संभालना हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा तुम्हें कटकट करूँ ना का? आप बाबू मेरे पास आइए, बैठो मेरे पास। अब मैं ही आपकी माँ हूँ। आप मेरी माँ नहीं है, छोटी माँ है, मेरी माँ है। क्या कर रहे हो? बच्ची पे कोई हाथ उठाते हैं क्या? बाबू मैं ही अब आपकी माँ हूँ और ये तुम्हारे डैडा। नहीं, आप मेरे दादा नहीं हो, मेरे दादा अच्छे हैं। भगवान ने हमें कोई औलाद तो दी नहीं है, अब यही हमारी औलाद है। माना थोड़ी जिद्दी है, लेकिन संभाल लेंगे और ये भी धीरे धीरे सीख ही जाएगी। और रही बात इसे संभालने की, तो इसके साथ इतने पैसे मिले हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्या फायदा उन पैसों का, वो तो 10 दिन में खर्च हो जाएंगे। चौचले देखे इस लड़की के। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। रही बात पैसे खत्म होने की, तो फिर से आ जाएंगे। वो देगी ना औरत हमें। सच देगी? क्यों नहीं देगी भला, जरूर देगी हमको। और आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ये बच्ची हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, हमें कमा कर देगी। आप परेशान मत होइए। देखो तुम बच्ची को संभालो, मैं देखता हूँ दरवाजे में कौन है, ठीक है? आप सुनो, मैडम जी आई है। हाँ आई। मैडम जी आप यहाँ? एक प्रॉब्लम हुई है। पुलिस इस बच्ची को ढूंढ रही है। आप लोगों को कल ही ये शहर छोड़ के जाना होगा। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। ये काफी साल तक काम आ जाएंगे। मुझे मामा के पास जाना है, मुझे दादा के पास जाना है। ये लीजिए, थोड़े और पैसे रख लीजिए। बच्ची को कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग की अपनी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसे दिया है। इसे अपनी बेटी की तरह संभालना, ठीक है? चिंता मत करिए मैडम जी, अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी उसे। I'm sorry आशी, I know मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, बट I don't have any other option। तुम्हें इस शहर से बहुत दूर भेजना होगा। अगर पुलिस तुम तक पहुँच गई तो सबके सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी। नरेन तो मुझे जान से मार देगा। I'm sorry। मैडम जी एक बात पूछूं, ये बच्ची किसकी है? आपकी? आप तो बड़े घर की लगती हो, फिर आपने हमें अपनी बच्ची क्यों दी है? वो मैं नहीं समझा सकती, और आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। कल सुबह होते ही ये शहर छोड़ देना, और ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर, पोस्टर सही है। शिंदे, ये पोस्टर पूरे शहर में लगा दो।
थैंक यू इंस्पेक्टर। कुछ पता लगा? नरेंद्र साहब, कुछ पता लगा, बताओ ना प्लीज। कोई क्लू मिला? नरेंद्र साहब, चलिए हम घर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आशी नहीं मिल जाती। लेकिन नरेंद्र साहब, नहीं अंकिता प्लीज, मुझे पता है आशी आशी जरूर मिल जाएगी, और वो जहाँ कहीं भी होगी ना, मेरा वेट कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि डैडा जरूर आएंगे उसे लेने के लिए। नरेंद्र साहब, अभी घर चले, क्योंकि सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। इस तरह आपको क्या लगता है आप यहाँ बैठे रहेंगे तो आपको आशी मिल जाएगी? मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप आशी को ढूंढिए, मैं आपके साथ खुद चलूंगी। लेकिन उससे पहले आप घर चलिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए। मेरी तरफ देखिए, थोड़ी देर घर चल के खाना खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब होगी तो हमें आशी भी नहीं मिलेगी। आपको सही लगेगा ये? ऐसे नहीं जा सकते हम। नरेंद्र साहब, आपको मुझ पर भरोसा है ना? है ना? तो प्लीज घर चलिए। फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों मिलकर आशी को ढूंढें। चलें? कहाँ गई थी तुम? मुझे अपने आने जाने की अपडेट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हर मूव अब डाउटफुल है। मैं तुम्हें कहा था ना, आशी मेरी पोती है, इसलिए मुझे उसके मामले में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मॉम, मैं आपसे पहले एक बार कह चुकी हूँ, आशी को गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मान ली मैंने ये बात। अब ये बताओ परी कि आज तुमने अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए क्यों निकाले? बताओ। व्हाट? अब प्लीज ये मत कहना कि वो पैसे तुमने आशी को ढूंढने में खर्च किए। जस्ट टेल मी, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? मॉम, ये आपको कैसे पता चला? जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट परी। अगर तुम मेरे बैंक में से मेरी बैंक डिटेल्स पता कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? नरेंद्र साहब, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। नरेंद्र साहब, आप परी के पास जाइए और उससे पूछिए ना कि नरेंद्र साहब, एक बार उससे जाके पूछिए कि आशी को उसने एग्जैक्टली कहाँ पर छोड़ा था, और छोड़ा भी था तो वो दुकान में कितनी देर बाद वापस आई थी। क्योंकि शॉपकीपर भी बता रहा था कि परी आशी के जाने के बाद बहुत देर बाद आई थी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नरेंद्र साहब, आपको बताना चाहती थी लेकिन नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था इन सारी बातों से आपके झगड़े होंगे परी के साथ, और हम आशी को ढूंढने की बजाय यहाँ झगड़ते रह जाएंगे। देखिए नरेंद्र साहब, जो कुछ भी गलती से हुआ, परी से बस गलती हो गई और कुछ नहीं। वो भी एक माँ है, वो समझती है सारी चीजें, वो भी मुश्किल में होगी। आप प्लीज एक बार जाके उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हुआ था। तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं इसे गुस्से में ओवर रिएक्ट कर गया। मुझको भी आशी की चिंता हो रही होगी और मैं इतना रूडली सबके सामने उस पर चिल्लाया। मुझे जाके उसे सॉरी बोलना चाहिए, जाके उसे सॉरी बोलता हूँ। मैं पूछ रही हूँ तुमसे परी, इतने पैसों की जरूरत तुम्हें क्यों पड़ी? कहीं इतने पैसों से तुमने आशी के साथ तो कुछ? मॉम, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि आशी नरेन और अंकिता की बेटी है, कि वो उन दोनों को मिला सकती है। तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तुमने आशी को ही गायब कर दिया। परी, आशी कहाँ है? कहाँ है वो? मॉम, एक बार फिर से कही। मैंने कहा जो आशी के बारे में कहा, फिर से कही है। Just say it! मैं आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहता हूं। आशी किसकी बेटी है?
ये सच है नरेन। आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। पांच साल पहले जब अंकिता यहाँ से गई थी तो वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सच है। ये क्या बोल रही है आप वृषाली जी? आशी नरेन अंकिता की बेटी कैसे हो सकती है? अंकिता का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। आशी उन दोनों की बेटी नहीं हो सकती ना? नहीं, उसका बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। वो जिंदा था। और डॉक्टर की मदद से मैं ही इस बच्चे को बनारस से ले आई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे खानदान का वारिस अंकिता के साथ रहे। और मैं नरेन और परी के टूटते हुए रिश्ते को जोड़ना चाहती थी, इसलिए। और बेचारी अंकिता आज तक यही सोचकर जीती आ रही थी कि उसका बच्चा रहा ही नहीं, जबकि उसकी बच्ची हर वक्त उसकी आंखों के सामने थी। आपको शर्म नहीं आई थोड़ी सी? एक औरत हो के आप एक औरत का बच्चा छीन कर लेकर आ गई। विशाली जी, आप कैसे ऐसा कर सकती है? किस बात की सजा दे रहे हैं आप अंकिता को? उसका बच्चा, उसकी जिंदगी, उससे उसका प्यार छीन लिया आपने। एक आखिरी निशानी थी उसके पास, वो तक आपने उससे छीन ली। आप एक औरत होने के नाम पर धब्बा है। आपको थोड़ी शर्म नहीं है ये सब कुछ करते हुए? बोलिए ना। हाँ जी, आप एक गलत इंसान से ममता की उम्मीद कर रही हैं, जो खुद मां का फर्ज नहीं निभा पाई, वो किसी और से। आई एम सो एम्बैरेस्ड मॉम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूं। इनसे ममता की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। मॉम, मुझे कभी कभी शक होता है कि आप मुझे भी अपना बेटा मानती हैं या नहीं। नहीं तो मेरे साथ इतना बुरा सलूक कैसे कर सकती हैं? 5 साल से आशी मेरे साथ है। अपनी बेटी होने के बावजूद मन में एक डर लगा रहता था कि शायद उसके आई बाबा ना आ जाए, उसे मुझसे छीन के ले जाए। मैंने कई बार आपसे भी ये बात डिस्कस की थी। गोद में सर रख के रोया भी था, लेकिन तब भी आपको जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ कि शायद मैं नरेन को सच बता दूं, ये उसी की बेटी है। 5 साल तक आपने सच छुपाए रखा, और आज परी स्टूपिड सी वॉर में आपसे जीत रही है तो आपको इससे बोलना पड़ा। कितनी बार मैंने सबसे पूछा था कि अंकिता के पेट में जो बच्चा है वो मेरा तो नहीं है, लेकिन अंकिता और इन सब ने ये दावे के साथ कहा था कि वो मेरा नहीं है। तो आज आप कैसे कह सकती हैं कि वो बच्चा मेरा है? क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट कराया था। आशी तुम्हारी ही बेटी है। हमें किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी, और ये बात तुमसे इसलिए छुपाई गई क्योंकि अंकिता नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से या उसके बच्चे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। वो चाहती थी तुम और परी हमेशा खुश रहो, लेकिन किस्मत भी। ये बात मुझे छुपाई, इतना बड़ा सच जो मुझे 5 साल पहले जान लेना चाहिए था। आप लोगों ने। अर्चना मजबूर थी, अंकिता के वचन में बंधी हुई थी। उसने कहा था हमसे कि हम ये बात कभी भी किसी को ना बताएं। एक्चुअली अंकिता तुम्हारी और परी की लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती थी। और जब हमें पता लगा कि उसका बच्चा ही नहीं रहा तो फिर
तो फिर ये बात किसी को बताने का मुद्दा ही नहीं उठता। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितने झूठ के बीच में रहा हूं मैं। एक औरत से उसका बच्चा छीन लिया, 5 साल तक उसे दूर रखा, अपने पास रखा, और फिर भी इस डर से उसे प्यार देता रहा कि उसके आई बाबा कोई और है। आशी को उसकी सगी मां से दूर कर दिया। उसे एक मां का प्यार नहीं मिल पाया, कभी नहीं मिल पाया। इतना झूठ, इतना फरेब। अभी भी कुछ बाकी है, और भी कुछ मुझे जानना है तो प्लीज बता दीजिए। और ताकत नहीं है मुझ में, प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज। जो मैंने किया वो शायद माफी के काबिल नहीं है, पर प्लीज कभी समझ जाना कि मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। प्लीज मॉम, आप शायद माफी के लायक भी नहीं है। हेलो। अच्छा ठीक है, अंकिता का फोन है, आशी के बारे में कुछ पता चला है? क्या? हनुमान जी का मंदिर तो यही है। उसने यही बताया था, हनुमान जी के मंदिर के सामने एक चौल भी यही है। नरेंद्र सर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं क्या करूं? मैं अकेले जाऊं अंदर या नहीं जाऊं? हनुमान जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। बस आशी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये सच है नरेंद्र, आशी तुम्हारी और अंकिता की बेटी है। 5 साल पहले जब अंकिता यहाँ से गई थी तो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। सच है। हमें किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं थी, और ये बात तुमसे इसलिए छुपाई गई क्योंकि अंकिता नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चला। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से या उसके बच्चे की वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। आशी, 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 ये तो आशी का टॉप है। दरवाजा भी खुला है, मतलब आशी को। मैं नरेंद्र सर को फोन करती हूँ। अंकिता। हेलो नरेंद्र सर, मैं यहाँ पर हूँ। वो कहाँ? नरेंद्र सर, मैं गोकुल नगर में हूँ। वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है, उसके सामने एक चौल है, मैं वहीं पर हूँ। और आशी का ड्रेस भी मेरे हाथ में। क्या तुम्हें? हेलो नरेंद्र सर, हेलो हेलो। मेरा फोन ऑफ हो गया। आशी, भाई साहब एक सेकंड। आपको पता है इस चौल में कौन रहता है? यहाँ पे तो नंदू और मीना रहते थे, मगर कुछ ही देर वहाँ चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शायद स्टेशन जा रहे थे। स्टेशन? उनके साथ कोई छोटी बच्ची थी? नहीं, देखा नहीं। कितना वक्त हो गया? 10-15 मिनट हुआ होगा। 10-15 मिनट। थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर, अंकिता को आशी के बारे में एक क्लू मिला है। हाँ, नरेन अभी उसी पते पर गया है। आप प्लीज नरेन से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, और आप भी वहां पहुंच जाइए। नहीं, अंकिता का भी फोन नहीं लग रहा है, बंद है फोन। ओके, थैंक्स। देखो भाई, मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ तुमने आशी के साथ क्या किया है? कहां छोड़कर आई हो उसे, और क्यों छोड़कर आई हो? उस छोटी सी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? परी, तुमने जानबूझकर आशी को वहां पर छोड़ा? हमें तो लगा था कि आशी खो गई है, और
परी, हाउ कैन यू बी सो क्रूअल? इतनी छोटी बच्ची के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? परी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे बताओ क्या किया तुमने उस बच्ची के साथ? कहां छोड़कर आई उसे?